चले आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करें। रसायन विज्ञान क्या है? सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जाने। रसायन विज्ञान वह विज्ञान होती है जिसमें हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तत्वों का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सिर्फ तत्वों को अध्ययन करते हैं। जितने हमारे प्रकृति से लेकर कृत्रिम तक तत्वों को प्राप्त किए उसका अध्ययन करते हैं। इस रसायन विज्ञान में हम पढ़ते क्या है? मात्र 3 चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 चीज पढ़ते हैं। वो है पेन, पी से पोट्रॉन, पी से पोट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन। सारे तत्वों में यही 3 कोणों को हम पढ़ते हैं। सारे तत्वों में यही 3 को पढ़ते हैं। ये कण परमाणु का होते हैं जो हर तत्वों में ये पाए जाते हैं। इसी कण से हर तत्वों का अपना अष्टक पूरा करता है, निर्माण होता है। चाहे जो भी पढ़ ले, जितने भी तत्व है, कोई भी तत्व पढ़े, सिर्फ ये 3 गो कणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। अगर इसको विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो 2, 8, 1। इसके बातम कक्षा में कितना है? 1। यही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सिर्फ ये 3 कण। 3 कण कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। यही 3 कण सारे तत्वों को अपना अष्टक पूरा कराता है और यौगिक का निर्माण करता है। तो इस रसायन में आइए रसायन का अर्थ देखिए। रस जोड़ आयन। आयन क्या है? आवेश है। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको? इलेक्ट्रॉन है। रस क्या है? द्रव। क्या है? द्रव पदार्थ है। जिस प्रकार हम कोई चीज का रस कहते हैं, इन रस का मतलब क्या होता है? जैसे ले लीजिए, हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी बनती है ना, सब्जी में क्या कहते हैं? थोड़ा रस दे दो। तो उसी प्रकार हर तत्व के अंदर ये पाए जाते हैं। ये क्या है? आपको आयन है। क्या है? कोई भी तत्व का ऐसे रगड़ते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है? ऐसे रगड़ते हैं तो आयन बनती है। और वही आयन क्या है? आपको आवेश है। यही आपका क्या करता है? कोई भी तत्व में चार्ज करने का काम पर, यानी ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए, इसमें 3 चीज याद रखनी होगी। वो 3 क्या है इसमें? अभिक्रिया में देखिए वो 3 क्या है इसमें? प्रतिक्रिया, अभिक्रिया। ये 3 चीज, यही 3 पॉइंट को हमको इस चैप्टर में समझेंगे। प्रतिक्रिया क्या है? कोई चीज को बनाने के लिए उसके सामान को
जुटाना, उस सामान को एक दूसरे के साथ मिलाना, क्रिया, और उससे जो बन गया अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, चलिए दशहरा का समय है, जैसे मान लीजिए दशहरा हम लोग को तो चढ़ा, तो 22 के पहले से हम क्या करते थे, पूजा के लिए चंदा वसूलते थे, चंदा बैठाते थे, तो वो हो गया आपको प्रतिक्रिया, यानी उसके लिए पूजा के लिए हम क्या कर रहे हैं, सामान को जुटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामान को जुटा रहे हैं, और उस सामान से अब प्रतिदिन हम अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हो गया क्रिया। और जब पूजा समाप्ति हो गई, पूजा समाप्ति हो गई, मूर्ति को अब भसान का समय हो गया, वो हो गया अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं में होती है। क्या होती है, सबसे पहले क्या होगी, प्रतिक्रिया, उसके बाद क्रिया, उसके बाद अभिक्रिया। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ एक चीज और है, समीकरण। क्या आपको समीकरण, समीकरण ये क्या होता है, ये समीकरण, समीकरण का अर्थ होता है दोनों पक्ष बराबर होना। क्या होना, बराबर होना। तो समीकरण इस चैप्टर में जब कोई तत्वों के संकेत और उसके सूत्रों का उपयोग करके जो लिखने का तरीका होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो लिखने का तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में जो भी तत्व, इस समीकरण में जो भी तत्व भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकर्मक। क्या कहते हैं, अभिकर्मक। तो हम रसायन विज्ञान में क्या जाने, तत्वों के बारे में जाने, समीकरण के बारे में जाने, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया, अभिक्रिया, इसको समझ गए। तो अब आइए यहाँ देखिए, अब कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पहले समझिए, बाद में सवाल सब लिखाया जाएगा, पहले समझिए। देखिए रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ, तत्व या पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह पदार्थ भी होगा, यौगिक भी होगा,
यौगिक दोनों होगा। पदार्थ यौगिक निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है? करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो दे देंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनाती है? जल बनाती है। जल बनाती है। ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, तो यहाँ दे देंगे क्या? 4 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे। हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन, यानी संतुलन की है। अब देख ले, इसका जो गुण होगा, किसका? हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण, अगर दोनों को अलग अलग गुण देख रहे हैं तो ये जल के गुण से भिन्न है कि नहीं? इन जल के गुण से इन दोनों का गुण भिन्न होगा, और यही मिल गया तो ये हो गया नए। क्या हो गया? नए गुण वाले। क्या हो गया? नए गुण वाले यौगिक। यौगिक यौगिक पदार्थ। क्या हो गया? इन नए गुण वाले यौगिक पदार्थ हो गया। इसी प्रकार सारे तत्व, जितना भी तत्वों को मिलाएंगे, जितना भी तत्वों को मिलाएंगे, वो सारे तत्व क्या होंगे? आपस में मिलकर एक नए गुण वाले यौगिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहें? वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और देख लीजिए, और देखिए सोडियम, क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया आपको? सोडियम ऑक्साइड बनाया। 4 गो सोडियम है तो 4 गो सोडियम है, ऑक्सीजन 2 गो तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें एक कंडीशन और है, ऐसा ही नहीं मिला देंगे। कोई भी तत्व के एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अगर कोई कम हो गया, कोई ज्यादा हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखो, मान लीजिए चीनी, पानी और नमक का घोल बनाना है, शरबत बनाना है। शरबत बनाना है, एक गिलास ले लिए, एक गिलास ले लिए, इसमें पानी डाल दिए। क्या डाल दिए? इसमें पानी डाल दिए। इसमें छोटा छोटा चीनी का कण डाल दिए, छोटा छोटा चीनी का कण डाल दिए। इसमें नमक भी डाल दिए, यानी चीनी, नमक, चीनी, नमक और नींबू, नींबू का रस इसमें डाल दिए। अगर ये निश्चित अनुपात में डालेंगे तो शरबत अच्छा लगेगा। अगर इसमें किसी का मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है, नहीं।
रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित अनुपात में क्या करती है, एक निश्चित अनुपात में। किसका अनुपात, जो पदार्थ मिलाते हैं उसका अनुपात। किसका अनुपात, किसका अनुपात, हाँ, जो अनुपात मिलाते हैं उसका। थोड़ा सा उसमें किसी भी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गई तो वो अभिक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होगी और पदार्थ भी सही नहीं होगा, यानी यौगिक का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, या देखिए वे जब, ऐसे लिखो, जब दो या सॉरी एक या एक से अधिक पदार्थों को एक निश्चित, क्या लिखेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो नए गुण वाले एक या एक से अधिक यौगिक, क्या, यौगिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला ले, क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला ले, इसका निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, इसका निश्चित अनुपात हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, क्या हो जाएगा 2। हाइड्रोजन भी यहाँ 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी। तो ये जो अभिक्रिया हुई एक निश्चित अनुपात में हुई, इसमें किसी की मात्रा, किसी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, किसी की मात्रा अधिक नहीं है, तब जाकर ये पूर्ण रूप से क्या बना, जल बना। क्या बना, अगर इसमें किसी का अधिक मात्रा होता तो जल बनता, नहीं बनता। इसी प्रकार ये इसी प्रकार अन्य तत्वों के साथ होता है। क्या देखना है इसमें, एक निश्चित अनुपात देखना। क्या देखना है, यौगिक पदार्थ तभी बनेगा इस अभिक्रिया में जब ये निश्चित अनुपात तत्वों का होगा, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उतना इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार
के होती है। जैसे देखिए, जैसे संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार आगे हम एक एक अभिक्रियाओं को विधिवत जानेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, जो हमेशा के लिए याद रहेगा। आसान भाषाओं में इसको समझाते चलेंगे। चलिए, इस प्रकार ये सारे अभिक्रियाओं को एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही तक रहने देते, एक बहुत लंबा चैप्टर है, रख दो।